हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। आपका स्टडी जोन में स्वागत है, जहां हम आपके लिए स्टडी रिलेटेड बहुत सारी वीडियो लेकर के आते हैं। तो आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। दैट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द बैंकिंग सिस्टम। अब हम आपको बताते हैं कि भाई बैंकिंग सिस्टम के साथ कौन कौन से रिस्क हैं जो एसोसिएट होते हैं। रिस्क क्या होता है कि किसी भी काम को करने में जो हमको खतरा होता है कि भाई मैंने शेयर खरीदा, अब शेयर से मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, वो चीज़ एक रिस्क है। अगर प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ तो वो एक तरीका का रिस्क है, मैं रिस्क पर पैसा लगाता हूँ। तो आज हम उसी रिस्क की बात करने वाले हैं कि बैंकिंग सिस्टम के साथ कौन कौन से रिस्क एसोसिएट होते हैं। मेनली हमारे पास 3 तरीके के रिस्क एसोसिएट होते हैं। क्रेडिट रिस्क, जिसको हम डिफ़ॉल्ट रिस्क भी कह देते हैं, मार्केट रिस्क, एंड द थर्ड इज ऑपरेशनल रिस्क। बट हमारे पास 8 तरीके के रिस्क होते हैं जो कि बैंकिंग सिस्टम के साथ एसोसिएट होते हैं। 8 कैसे कैसे होते हैं? पहला क्रेडिट और डिफ़ॉल्ट रिस्क, दूसरा मार्केट रिस्क, तीसरा ऑपरेशनल रिस्क, चौथा लिक्विडिटी रिस्क, पांचवा बिजनेस रिस्क, छठा रेपुटेशनल रिस्क, सातवां सिस्टमेटिक रिस्क और आठवां मॉरल हैजार्ड रिस्क। तो आज हम इनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे कि कौन सा रिस्क किस तरीके का होता है एंड हाउ दीज रिस्क आर एसोसिएटेड विद द बैंकिंग सिस्टम। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो जो है वो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक करिए वीडियो को। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा जाएगा। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लास नर्सरी से क्लास ग्रेजुएशन तक कोई भी समस्या अगर आपको है स्टडी से रिलेटेड, तो आप फ्रीली, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी डाल दूंगा, आप उस पर मेल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो मेल से सॉल्व नहीं होगी तो आप अपनी मेल आईडी में अपना नंबर मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपसे व्हाट्सएप पर जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं कि हम आपको कि जो हमने आज 8 रिस्क पढ़े हैं वो किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम के साथ एसोसिएट होते हैं। पहले आता है क्रेडिट और डिफ़ॉल्ट रिस्क। क्रेडिट और डिफ़ॉल्ट रिस्क कहता है कि द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन defines credit risk as the potential that a bank borrower or a counterparty will fail to meet its payment obligation regarding the term agreed with the bank। क्रेडिट और डिफ़ॉल्ट रिस्क कहता है कि भाई बेसल कमेटी जो कि बैंकिंग सुपरविजन के लिए बनाई गई थी, बेसल कमेटी 3 थी, बेसल कमेटी फर्स्ट, कमेटी सेकंड एंड बेसल कमेटी थर्ड। जो ये कमेटी बैंकिंग के सुपरविजन के लिए बनाई गई थी। सुपरविजन के लिए कैसे कि बैंक्स, हाउ एफिशिएंटली बैंक्स विल वर्क, सो टू सी दैट दीज कमेटीज आर क्रिएटेड फॉर देयर सुपरविजन्स विच डिफाइंस दैट क्रेडिट, जो क्रेडिट रिस्क होता है उसमें लॉस इस तरीके, ये एक तरीके का रिस्क ऐसे है कि जब बोरोवर या काउंटर पार्टी फेल हो जाता है अपनी पेमेंट को करने में, या उसकी जो ऑब्लिगेशंस होती है वो पूरी नहीं हो पाती, बैंक के पास जो कैश है जो उसने लोन के रूप में दे रखा है वो उससे मिल नहीं पाता, तो वो एक तरीके का बैंक के लिए क्रेडिट रिस्क है या डिफ़ॉल्ट रिस्क है। यानी जैसे बैंक के लिए उसकी एसेट्स क्या है, उसकी एसेट्स है लोन जो वो देता है, वो लोन अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए या फिर कोई ना दे, किसी तरीके से डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो एनपीएस बढ़ जाते हैं और उन एनपीए को नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहा जाता है। अगर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का एक टाइम लिमिट होता है कि भाई अगर 1 महीने तक ये लोन रिकवरी टाइम, अगर लोन की टाइम पीरियड के बाद 1 महीने तक ये रिकवरी हो जाती है तो ये एनपीए में नहीं होगा।
अगर 1 महीने बाद भी रिकवरी नहीं होती है तो एनपीए में इसी को डाल दिया जाता है, जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। जो किस तरीके से होता है, काउंटर पार्टी रिस्क और दूसरा कंट्री रिस्क की वजह से। अब हम दूसरे तरीके के रिस्क की बात करें तो वो है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है कि दिस रिस्क रिजल्ट्स फ्रॉम द एडवर्स मूवमेंट इन द लेवल और वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट प्राइसेस ऑफ इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटीज, कमोडिटीज एंड करेंसीज। मार्केट में करेंसी का फ्लो या पैसा वापस ना आना, वो भी एक तरीके का मार्केट रिस्क है जो कि बैंकिंग सिस्टम के साथ एसोसिएट रहता है। इसको हम प्राइस रिस्क भी कहते हैं। यहाँ पर मार्केट रिस्क मेनली 4 तरीके का होता है। पहला इंटरेस्ट रेट रिस्क, दूसरा इक्विटी रिस्क, तीसरा करेंसी रिस्क, चौथा कमोडिटी रिस्क। अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट रिस्क की तो वो है पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन इंटरेस्ट रेट। द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट इज द नेट इंटरेस्ट इनकम, NII। नेट इंटरेस्ट इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो इंटरेस्ट अर्नड प्लस इंटरेस्ट पेड। अब हम इनको सीधे शब्दों में बात करें कि भाई इंटरेस्ट रेट रिस्क होता क्या है। आज मैंने मान लीजिए मेरा आज की डेट में इंटरेस्ट है 2%, मैं पैसा उठा रहा हूँ 2% पर, और वो जो पैसा है वो आगे जाके 4% पर हो जाता है, तो जो बंदा ले रहा है उसके लिए एक तरीके का रिस्क है, क्योंकि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर वो पैसा लेना पड़ रहा है। इंटरेस्ट रेट रिस्क आप इसे कह सकते हैं। इक्विटी रिस्क क्या होता है, पोटेंशियल लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन स्टॉक प्राइसेस। तीसरे तरीके का रिस्क है करेंसी रिस्क, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी कहते हैं। इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज रेट्स आल्सो नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। चौथे तरीके का जो रिस्क होता है वो होता है कमोडिटी रिस्क। पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड एनर्जी कमोडिटीज लाइक व्हीट, कॉपर एंड नेचुरल गैसेस रेस्पेक्टिवली। तीसरा तरीके का रिस्क है जो कि बैंकिंग सिस्टम के साथ एसोसिएट होता है, उसको हम ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क कैन वाइडली अकर इन द बैंक्स ड्यू टू ह्यूमन एरर और मिस्टेक्स। हमारे पास जो ऑपरेशन रिस्क है वो 3 तरीके का होता है। पहला ह्यूमन रिस्क, दूसरा IT रिस्क, तीसरा प्रोसेस रिस्क। ह्यूमन रिस्क कैसे हो सकता है कि मान लीजिए किसी गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस में क्लर्क की पोस्ट होती है और क्लर्क पर गलती से मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है और वो बिल है 25,000 रुपये का, अगर एक जीरो ज़्यादा चली जाए तो 2,50,000 रुपये का वो बिल हो जाएगा। तो ये एक तरीके का ह्यूमन रिस्क हो गया। ह्यूमन रिस्क को कैसे डिफाइन किया गया है, पोटेंशियल लॉसेज ड्यू टू ह्यूमन एरर डन विलिंगली और अनकॉन्शियसली। वो विलिंगली भी हो सकता है, अनकॉन्शियसली भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। IT सिस्टम रिस्क जो कि दूसरे तरह का रिस्क है ऑपरेशनल रिस्क में, उसको कैसे डिफाइन किया गया है, पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू सिस्टम फेलियर्स एंड प्रोग्रामिंग एरर्स। तीसरे तरीके का जो रिस्क है जो कि ऑपरेशनल रिस्क के अंदर आता है उसको प्रोसेस रिस्क कहते हैं। प्रोसेस रिस्क क्या होता है कि पोटेंशियल लॉस ड्यू टू इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, लीकिंग और हैकिंग इंफॉर्मेशन एंड इनएक्यूरेसी ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग। अब बात करते हैं हम चौथे तरीके के रिस्क की जो कि बैंकिंग सिस्टम के साथ एसोसिएट होता है, लिक्विडिटी रिस्क जिसको हम कहते हैं। इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम अ सिचुएशन वेयर देयर विल नॉट बी द इनफ कैश एंड और कैश इक्विवेलेंट्स टू मीट द नीड्स ऑफ डिपोजिटर एंड बोरोवर। जब इतना पैसा या कैश नहीं होता जो कि डिपॉजिटर और बोरोवर्स की नीड्स को पूरा कर सके, या फिर सेल ऑफ लिक्विड असेट्स विल यील्ड लेस देन देयर फेयर वैल्यू। जो हमारे लिक्विड एसेट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू जिस वैल्यू में हमने खरीदा है उससे उस वैल्यू पर प्रॉपर वो सोल्ड नहीं किया जा सकता, उससे कम ही वैल्यू पर सोल्ड होता है वो। लिक्विड एसेट्स विल नॉट बी सोल्ड एट द डिजायर्ड टाइम ड्यू टू द लैक ऑफ बायर्स। उस तरीके का हमको बायर्स की कमी से वो एक निश्चित समय पर नहीं बेचे जा सकते। पांचवा जो रिस्क है वो बिजनेस रिस्क है। बिजनेस रिस्क को कैसे डिफाइन किया गया है, बिजनेस रिस्क एज द पॉसिबिलिटी दैट अ कंपनी विल हैव लोअर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स और दैट इट विल एक्सप्रेस अ लॉस रादर देन अ प्रॉफिट। छठा जो रिस्क है वो रेपुटेशनल रिस्क है। द फेडरल रिजर्व बोर्ड्स in the US defines reputational risk as the potential loss in the reputational capital based on either real or perceived losses in reputational capital। सेवंथ जो है वो सिस्टमेटिक रिस्क है।
It is the risk that does not affect a single bank or a financial institution but it affects the whole industry. आठवां जो रिस्क है वो मॉरल हैजार्ड रिस्क है. इट इज़ द रिस्क दैट अकर्स व्हेन अ बिग बैंक और अ लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टेक्स रिस्क नोइंग दैट समवन एल्स विल हैव टू फेस द बर्डन ऑफ दोज रिस्क. ये 8 तरीके के रिस्क हैं जो कि बैंकिंग सिस्टम के साथ एसोसिएट होते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. थैंक यू. चैनल पर जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.